नमस्कार, आप नौ हिंदुस्तान देख रहे हैं और आज हम ठाड़ीवार ग्राम सभा में मौजूद हैं। आपने तमाम चैनलों पे देखा होगा, ठाड़ीवार ग्राम सभा के बारे में सुना होगा। और आज एकाएक यहाँ कैंप लगा था, 3 दिवसीय कैंप चल रहा था लाभार्थी को लेके, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। सीधे खंड शिक्षा जो भी यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनसे और प्रधान जो ग्राम प्रधान है जयप्रकाश यादव, उनसे बहस हो गई और एकाएक यहाँ धरने पे बैठ गए हैं प्रधान जी। और उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी ग्रामीण भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ लाभार्थियों का जो एक 3 दिवसीय कैंप चल रहा था, वहाँ सभी लोग मौजूद थे। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर में कि काफ़ी यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं। और यहाँ बोर्ड लगा था, कुछ देर में एसडीएम साहब भी आने वाले हैं और यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी पहुँचे हुए थे। और एकाएक उनसे इनकी क्या कुछ बातें हुई और ये लोग धरने पे बैठ गए। देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ महिलाएं हैं और इधर जो क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, कुछ लोग अपने अपने विभाग से जो बैठे हुए हैं। देख सकते हैं कि कैंप लगा था, लेकिन क्या कुछ हुआ ये सीधे सीधे हम प्रधान जी से जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ मामला हुआ था और क्यों ये एकाएक धरने पे बैठ गए। ये लोग आपस में बात कर रहे थे और विद्यालय की कुछ बातों को लेकर ये धरने पे बैठ गए। तो क्या कुछ मामला है, मैं सीधे प्रधान जी से जुड़ूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या कुछ मामला हुआ और एकाएक धरने पे बैठ गए। सीधे प्रधान जी, स्वागत है सबसे पहले। क्या कुछ हुआ है यहाँ, क्या कुछ हुआ कि एकाएक धरने पे बैठ गया? अभी तो आप यहाँ दोनों लोग बात कर रहे थे, लेकिन एकाएक धरने पे बैठ जाना, क्या कुछ मामला हुआ आपके साथ? वो बात करते करते पूछे कि प्रधान जी यहाँ कितना काम कराए हैं, तो सारा मैंने बता दिया कि सर इस विद्यालय में टाइलीकरण का काम हो चुका है, इस विद्यालय में शौचालय बन चुका है। जैसे बजट आता वैसे धीरे धीरे काम करते हैं। 1 साल की मेरी प्रधानी का पूरा बजट मनरेगा पार्क में, जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कुशीनगर और पूरे उत्तर प्रदेश में संभवतः दूसरे नंबर पे कम समय में बनने वाला मनरेगा पार्क, कुछ पैसा हमारे और जो डीएम साहब और सीडीओ मैम के द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र दिया गया। कह रहे हैं कि वो हम नहीं जानते हैं, ये तुम्हारा विषय है, उनका विषय है, तो विद्यालय में क्यों नहीं काम करा? अभी आप बोल रहे थे कुछ अपशब्द भाषा का प्रयोग किए थे, क्या कुछ? तो बात हो रही, हम कहे सर हमारी बात तो सुनिए। मैंने बताया कि सर 8,800 आबादी है यहाँ, कागज में 2011 की जनगणना में 5 लाख हम लोग का एक बजट आता है। एक बजट 2 लाख रुपए का आता है राजवीर का। इस बजट से जो भी होता है मैं काम कराता हूँ। इतने बड़े प्रोजेक्ट में 5 लाख में कैसे काम कर पाऊंगा? टुकड़े टुकड़े में काम कराता हूँ। तो कहने तुम क्या जानते हो, तुमको कौन प्रधान बना दिया है? अब कहे कि बुलाओ अपने सेक्रेटरी को और टीएपीए को, अभी हमको फाइल बनवा के दो। तो मैंने कहा सर हमारी बात सुन लीजिए, मैं मनरेगा से भी इसमें सिफारिश कर दूंगा, सर हमको अनुमति दे दिया जाए इसको बनवाने के लिए। तो कह रहे हम नहीं जानते हैं किसी को, तुम हमको काम चाहिए, तुम फाइल बना के दो, अभी बना के दो। आप बताइए। मैंने समझाया कि सर जब धन आता है उस धन के हिसाब से हम लोग यहाँ फाइल बनवाते हैं और स्वीकृत करा के तब काम कराते हैं। वो कहेगा हमको अभी दो। हम कहे सर फाइल आपको 1 हफ्ते का मौका दीजिए, जितने ग्राम सभा में जितने काम हैं वो सब आपको फाइल 1 हफ्ते की मिल जाएगी। कहे कि कौन तुमको प्रधान बना दिया? तुमको बात करने का तमीज़ नहीं है। ये बताइए, मैं अपना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे तमीज़ सिखाएंगे? और ठाड़ीवार की हमारी जनता को कह रहे हैं कि कौन तुमको प्रधान बना दिया? प्रधान तो हमारे ठाड़ीवार की जनता ने बनाया है। यहाँ पे सचिव मौजूद है, जो यहाँ के ग्राम सेक्रेटरी मौजूद है। मैं इनसे भी जानूंगा कि क्या कुछ यहाँ मामला हुआ है और आपको क्या कुछ बोले हैं। प्रधान जी से वार्तालाप होते होते उन्होंने हमको ये टीए, तुम अपने ये टीए को बुलाओ, तुरंत फाइल बनवाओ, हम काम कराएंगे। और शब्दों का, हमारे समस्त स्टाफों का शब्दों का प्रयोग करने लगे। अच्छा, ये कैंप जो लगा है कितने दिन से कैंप चल रहा है? कल से चल रहा है। ये साहब कल भी आए थे? नहीं, कल नहीं आए थे, आज आए। तो आपने देखा होगा ठाड़ीवार ग्राम सभा को तमाम सुर्खियों में रहता है हमेशा ग्राम सभा। कभी सम्मानित को लेके तो कभी यहाँ के कार्यों को लेके हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं जयप्रकाश यादव। लेकिन यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी जो हैं मौके पे पहुँचे थे और पता नहीं उनको इनकी व्यवहार कैसी लगी कि उनको एकाएक अपशब्द भाषा का प्रयोग करने लगे। लेकिन आपने सुना होगा कि सीसीटीवी लगवाने के लिए एडीजी जोन से सम्मानित किया गया था और हाल ही में जो ये राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिला था और यहाँ सभी जिले के आला अधिकारी पहुँच के इनको सम्मानित किए थे। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि एक अधिकारी को ऐसे भाषा का प्रयोग करना निंदनीय है। आगे बने रहिए हमारे साथ। और जो भी सर, अभी यहाँ चौपाल में जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा सुनने को मिला, जिसके तहत मैं यहाँ आया अभी और जिसका ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन के आधार पर यहाँ जनता के अभी बयान भी ले करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराने संस्थीय हर हालत में की जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अपशब्द बोले आ करके अधिकारी है तो क्या हुआ, तो उसको कोई कार्रवाई ना की जाए। सभी का सम्मान बराबर है। प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब से हमने पूछा कि गांव का कायाकल्प विद्यालय का होना है, आपने कार्ययोजना बनाई है? तो सेक्रेटरी ने, प्रधान ने कहा
कि नहीं हमने नहीं बनाई है और पैसा कम आता है, हम क्या आप कार्योजना बना के हमको दीजिए, जो भी बजट होगा जिले से लाया जाएगा। उसी को लेकर के उनका आक्रोश पैदा है। तो इसकी कोई बात नहीं है, उसको जो करना वो कर रहे हैं, हमें जो करना होगा हम प्रशासन को कराएंगे। मतलब पहले भी यहाँ आए हुए हैं? नहीं, हमने कभी आए हैं, अभी जो पोस्टिंग पहली हुई है हमारी, इसके बारे में कायाकल्प के बारे में हमने बात किया है।